नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हो कौन सा संगीतकार है जिसने लता मंगेशकर जी से कोई भी गीत नहीं गवाया? और वो कौन सा संगीतकार है जिसने आशा ताई का फिल्म फेयर अवार्ड अपने गाड़ी से बाहर फेंक दिया था? जानने के लिए देखते रहिए मेरी नज़र से देखो तो यारो। जब कभी मन उदास हो जाता है, कुछ करने की जी नहीं चाहता, एक अजीब सा खालीपन, एक तन्हा सा सन्नाटा दिल को घेर लेता है और ठीक उसी वक्त कहीं दूर से चुस्त सा ठेका सुनाई देता है। देसी तानों की पुहार कानों में पड़ जाए, गिटार के तार झनझना उठे और एक खनकदार मनभावन आवाज़ रूह तक उतर जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दुखों पर पर्दा डाल दिया हो, जैसे किसी जादूगर ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और उस जादूगर का नाम है ओ.पी. नैयर। ओ.पी. नैयर का संगीत वो नहीं था जो घुमा फिरा कर अव्यक्त इशारों में कुछ कहने की कोशिश करे। उनका संगीत सीधे दिल से निकलता था और दिल तक पहुंचता था। जो मन में है वो सुरों में साफ साफ कह देना, यही उनका अंदाज था। प्रेम को प्रेम कहना, आकर्षण को आकर्षण कहने की हिम्मत, यह उनके स्वभाव में था और उनके संगीत में भी। तभी तो उनके संगीत में एक शान है, एक रौब है, एक अकड़ है, बिल्कुल ओ.पी. नैयर की तरह। ओमकार प्रसाद नैयर, इनका जन्म 16 जनवरी 1926 को लाहौर ब्रिटिश इंडिया में हुआ। कोई उस्ताद नहीं, कोई औपचारिक तालीम नहीं, संगीत उन्होंने ज़िंदगी से सीखा। बंटवारे के बाद मुंबई आ गए और संघर्ष के धूप के तप कर एक अलग ही सुर उभरा। बचपन से ही ओ.पी. नैयर बहुत शरारती हुआ करते थे। लाहौर रेडियो पर छोटे मोटे कार्यक्रमों के दौरान फिल्म दुल्ला भट्टी में गोविंदराम के संगीत में गाने का मौका मिला। महज 17 वर्ष की उम्र में HMV ने उनकी गाई हुई कबीरवानी का रिकॉर्ड जारी किया। यह उस आने वाले तूफ़ान की पहली दस्तक थी। 1949 में फिल्म कनीज से उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया और 1952 में निर्माता दिलसुख पांचोली की फिल्म आसमान में पहली बार स्वतंत्र संगीत निर्देशन किया। इस फिल्म में C.H. आत्मा, गीता दत्त और राजकुमारी जी ने गीत गाए। इसी फिल्म के दौरान लता मंगेशकर जी रिकॉर्डिंग के लिए समय नहीं दे सकी। यही से कुछ गलतफहमियां पैदा हुई और फिर ये दो दिग्गज कभी साथ काम नहीं कर पाए। असल बात क्या थी आज भी कोई नहीं जानता। गीत मोरी निंदिया चुराई गयो की धुन सुनकर आज भी ऐसा लगता है मानो ये लता जी के लिए रची गई थी, लेकिन ये सब एक अनुमान ही रहा। नैयर साहब कहा करते थे, लता जी की आवाज़ बारीक धागे जैसी है, मेरे गीतों को मादक वजनदार आवाज़ चाहिए। और वही आवाज़ मिली उन्हें शमशाद बेगम की घंटी की खनकदार आवाज़ से, गीता दत्त की दर्द भरी आवाज़ से और आशाबाई की मादक चंचल और वर्सटाइल आवाज़ से। 1954 में गुरुदत्त ने ओ.पी. नैयर पर भरोसा किया और फिल्म आर पार पे जो संगीत रचा गया उसने ऐसा जादू किया कि मानो ओ.पी. नाम का एक तूफ़ान आ गया और उस तूफ़ान में कई लोग नामदर हुए तो कई वक्त की धूल में गुम भी हो गए। 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55, 1956 में C.I.D. इन फिल्मों के संगीत ने यह साबित कर दिया ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं, एक क्रांति थी। इसके बाद नासिर हुसैन की तुम सा नहीं देखा, फिर वही दिल लाया हूँ, जहाँ मस्ती, रोमांस और रिदम तीनों साथ चले। B.R. चोपड़ा के साथ 1957 की नया दौर, जिसका संगीत सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं, हिंदी सिनेमा की धड़कन बन गया। शक्ति सामंता की हावड़ा ब्रिज, 1962 की एक मुसाफिर एक हसीना, 1964 की कश्मीर की कली, 1965 की मेरे सनम, 1966 की बहारें फिर भी आएगी और सावन की घटा, ये रात फिर न आएगी, और 1968 में हम साया और किस्मत। किस फिल्म का नाम ले और किस गीत का जिक्र करें। हैरत की बात यह है, जिस आदमी ने संगीत की कोई औपचारिक तालीम नहीं ली, उन्होंने खासकर राग पीलू पर आधारित ऐसे ऐसे गीत रच दिए, आज भी सुरों की मिसाल है। जैसे कहीं यार कहीं पार लागा तेरे नज़र, जाता कहाँ है दीवाने, बूझ मेरा क्या नाम रे, लेके पहला पहला प्यार, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, पिया पिया न लागे मोरा जिया, चरा होले होले चरो मोरे साजना,
उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी, रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, चाहिए आप कहाँ जाएंगे, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, हमदम मेरे खेल न जानो, और राग के दर में हमको तुम्हारे इश्क ने क्या से क्या बना दिया। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, फिर तेरे शहर में आंचल में सजा लेना कलियाँ, और राग यमन में प्रीतम आन मिलो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। आपके हसीन रूप पे आज नया नूर है, हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का। ये चांद सा रोशन चेहरा सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, और राग किरवानी में मैं प्यार का राही हूँ, आँखों से जो उतरी है दिल में, पुकारता चला हूँ मैं, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूँ। जैसे बेहतरीन गीत है। इससे मालूम होता है शास्त्रीय संगीत उनके खून में ही था। ओ.पी. नैयर जिसने नियम नहीं सीखे बल्कि नियम बनाए। ओ.पी. नैयर को सिर्फ रिदम किंग कहना उनका अपमान होगा, और ये उतना ही अधूरा है जितना मदन मोहन जी को सिर्फ गज़ल सम्राट कहना। ओ.पी. नैयर के लिए संगीत की बुनियाद सिर्फ धुन नहीं थी, उसकी दुनिया अल्फाज थी। वो कहा करते थे, अल्फाज नगमे की रूह होते हैं, नज़्म उसका जिस्म, और आवाज़ उस रूह को लिबास पहनाती है। इसलिए ओ.पी. नैयर गीतकारों को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। वो पहले से तैयार धुन पर गीत लिखवाने के कायल नहीं थे। उनका मानना था गीत और धुन एक साथ पैदा होने चाहिए, तभी संगीत जिंदा रहता है। ओ.पी. नैयर ने शायरों और गीतकारों को पूरी आज़ादी थी सोचने की, महसूस करने की और कहने की। शिवम रिजवी, एस.एच. बिहारी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, प्रेम धवन, पी.एल. संतोषी, चांद निसार अख्तर, वर्मा मलिक, ऐसे गीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। इन सब के साथ यादगार संगीत रचा। वाद्यों के चयन में भी उनकी समझ कमाल की थी। सारंगी, सितार, शहनाई, क्लेरिनेट और गिटार, इन वाद्यों का प्रयोग उनके गीतों में खास तौर पर नज़र आता है। ओ.पी. नैयर के गीतों के अरेंजमेंट को सजाया सेबेस्टियन जी ने और जे.एस. कोहली जैसे दिग्गजों ने, और उनके टीम में थे सारंगी पर राम नारायण जी, गिटार पर हजारा सिंह, सुमित राज और हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी पर, सेक्सोफोन पर गजानन कर्नाड और मनोहरी सिंह, और सितार पर रईस खान जैसे खरे सोने से बने फनकार, जिन्होंने ओ.पी. नैयर के गीतों को रूहानी स्पर्श दिया। यही वजह है ओ.पी. नैयर का संगीत सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंचता है। लेकिन आज हम जिस गीत की बात कर रहे हैं वो ओ.पी. नैयर के संगीत का एक पड़ाव ही नहीं, उसकी इम्तिहान है। 1974 की एस.एल. रजा की फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का गीत, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने न दिया। यह गीत ओ.पी. नैयर के तमाम गीतों का सरताज है। इसे लिखा था एस.एच. बिहारी साहब ने और फिल्माया गया था रेखा जी पर। लेकिन सवाल यह है, चैन क्या है? जिसे हम चाहे अगर वो करीब रहे तो चैन मिल जाता है, उसकी मौजूदगी ही चैन होती है। लेकिन अगर वो प्रेमी किस्मत में ही ना हो तो कम से कम जहर पीने की आज़ादी तो होनी चाहिए। और अगर वो आज़ादी भी अगर हमसे छीन ली जाए तो ये कैसी बेबसी है, ये कैसी बेबसी सही जाए। मर कर भी अगर चैन न मिले और जीते जी ये दूरी झेलनी पड़े तो इंसान क्या करे। रिदम किंग कहे जाने वाले ओ.पी. नैयर का यह सबसे मधुर और सबसे दर्दनाक गीत है। इस गीत की धुन और आशा जी की घुटी घुटी सी आवाज़ ये बताती है इस आवाज़ ने कितना कुछ सहा होगा। तुम्हारा न होना मेरे लिए मौत के बराबर है। यह गीत आत्मा का रुदन है। इस गीत को सुनते हुए दिल बेचैन हो उठता है। जहर भी चाहा अगर, ये पंक्ति ऐसी लगती है जैसे कलेजा सीने से बाहर आ गया हो। यही इस गीत का मर्म है। 1972 में यह गीत रिकॉर्ड हुआ और फिल्म 1974 में रिलीज़ हुई। इन 2 वर्षों के बीच ये गीत बेहद लोकप्रिय हुआ। लेकिन ओ.पी. नैयर और आशा जी के बीच दूरियां आई और इसी वजह से यह गीत फिल्म में शामिल नहीं किया गया। इसके बावजूद इस गीत की लोकप्रियता के तहत उसे 1974 के फिल्मफेयर अवार्ड में आशा जी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। आशा जी अवार्ड लेने नहीं आई तो वो अवार्ड ओ.पी. नैयर और एस.एच. बिहारी साहब ने स्वीकार लिया। लेकिन कहा जाता है कि घर लौटते वक्त ओ.पी. नैयर ने वो ट्रॉफ़ी गाड़ी से बाहर फेंक दी। इसके बाद आशा ताई और ओ.पी. नैयर का रिश्ता फिर कभी नहीं संवरा।
और 15 साल का ये रिश्ता टूट गया। नैयर साहब एकदम अकेले हो गए, मानो इनकी ज़िंदगी उनके गीत की जैसी हो गई। वक्त इंसान पर ऐसा भी चला आता है, राह में छोड़कर साया भी चला जाता है। इस गीत की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज ओ.पी. नैयर जी की 100वीं जन्मतिथि पर मेरी नज़र से देखो तो यारों की तरफ से ये एक विनम्र श्रद्धांजलि। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए गीत के साथ। धन्यवाद।